पंचदशी ग्रंथ में द्वितीय प्रकरण, और द्वितीय प्रकरण में आज श्लोक है 79। ठीक है जी। तो श्लोक 79 नंबर का जो श्लोक है उसकी अवतरणिका को देखते हैं। कह रहे हैं एवं सद्वायोः संबंधं प्रदर्श तयोः धर्मतः भेद ज्ञानाय वायौ प्रतीयमानान धर्मान आह। ठीक है। तो विषय ये चल रहा है। तो जैसे अभी तक चिंतन बताया कि सत से उत्पन्न जो आकाश, तो आकाश अलग वस्तु है और सत अलग है। उसी प्रकार उस आकाश से उत्पन्न जो वायु और सत तत्व ब्रह्म तत्व, इनका भले साक्षात कार्य कारण भाव नहीं है, साक्षात संबंध नहीं है, तो भी परंपरा से संबंध है। और परंपरा से संबंध होने के कारण वायु अस्थि इत्यादि रूप से सत और वायु इनके अभेद की प्रतीति आ रही है। इसलिए वायु सतही है ऐसा किसी को भ्रम हो सकता है, या वायु में सत्ता है ऐसा भी भ्रम होता है। तो वो भ्रम न हो, इसलिए जैसे सत से भिन्न आकाश है, आकाश से भिन्न सत है, उसी प्रकार सत स्वरूप जो परमात्मा उससे भिन्न है वायु, और वायु से भिन्न है सत तत्व। इस बात को दिखाना चाह रहे ग्रंथकार। ठीक है। तो उस दोनों का भेद सिद्ध करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए अब उनके धर्म का ज्ञान पहले करा रहे हैं, है कि नहीं। मतलब वायु में कौन कौन धर्म होते हैं, इस बात को अब कहेंगे इस श्लोक में। अवतरणिका में देखिए एवं सद्वायोः संबंधम प्रदर्श, सत और वायु इन दोनों का संबंध दिखाकर, ऊपर उसके श्लोक में संबंध दिखाया, परंपरा से संबंध है करके। अब तयोः धर्मतः भेद ज्ञानाय, तयोः सत्वायोः, सत परमात्मा हुआ और वायु, इन दोनों में धर्मतः धर्म के अनुसार, अर्थात सत के धर्म अलग है, वायु के धर्म अलग है, इसलिए दोनों का भेद है। तो धर्म को लेकर उनका भेद सिद्ध करने के लिए तयोः धर्मतः भेद ज्ञानाय वायु प्रतीयमानान धर्मान आह। तो वायु में कौन कौन धर्म विद्यमान है उन धर्मों को पहले कह रहे हैं। धर्म ही पता नहीं रहेंगे तो धर्म के अनुसार भेद कैसा कर पाएंगे। इसलिए वायु में अब क्या कर रहे, पहले कौन कौन धर्म रहते हैं इस बात का व्याख्यान कर रहे हैं। फिर बाद में कहेंगे कि वायु में ये धर्म होते हैं, सत में धर्म नहीं है, दोनों का भेद है। चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। शोष स्पर्शौ गतिर्वेगो वायु धर्मा इमे मताः त्रयः स्वभावा सन्माया व्योम्नां ये तेऽपि वायुगाः। शोस्पर्शौ गतिः वेगः वायुधर्माः इमे मताः त्रयः स्वभावाः सत् माया सन्माया व्योम्नां ये ते अपि वायुगाः। अन्वय शोषस्पर्शौ गतिः वेगः इमे वायुधर्माः मताः। नीचे सन्माया व्योम्नां ये त्रयः स्वभावाः ते अपि वायुगाः। ठीक अर्थ देखिए भाई।
तो शोष स्पर्शो, शोष मतलब सुखाना, ठीक है। जैसे गीला कपड़ा होता है और सूखने के लिए डाल दिया तो वायु क्या करता है, उसका गीलापन निकाल लेता है, शुष्क कर देता है। तो शोष ये धर्म है किसका, वायु का, है कि नहीं। और स्पर्श ये भी धर्म है किसका, वायु का। स्पर्श गुण वायु का है कि नहीं। और गति, गति मतलब गमन रूप क्रिया, किसका धर्म है, वायु में। और वेग, वेग भी किसका है, वायु में। कोई बोलेगा भाई गति और वेग इसमें क्या अंतर है, तो अंतर है। अंतर यह है कि गति यह गमन रूप क्रिया है और वेग यह गुण है। तर्क संग्रह में आप पढ़े होंगे, 24 गुण के अंतर्गत आता है, इसलिए गुण है वेग, है कि नहीं। और ये गति क्या है, क्रिया है, ठीक है। गति वेग ये सब इमें वायु धर्मः मताः, ये सब किसके धर्म है, वायु के धर्म है। मताः स्वीकृताः अंगीकृताः। और आगे सन माया व्योम नाम ये त्रय स्वभावा। सन मतलब सत परमात्मा, माया और व्योम मतलब आकाश, इनके जो 3 स्वभाव है वे भी ते अपि त्रय स्वभावा ते अपि वायुगा। वायुगा मतलब वायु में विद्यमान है कि नहीं। ये तो धर्म ही है, शोष स्पर्श गति और वेग। इसके अलावा और भी कारण के आए हुए जो धर्म है, तो सत परमात्मा, उससे उत्पन्न हुआ आकाश, है कि नहीं। फिर आकाश से उत्पन्न हुआ सत परमात्मा हुआ, उसके आश्रित रही कौन, माया। सत से उत्पन्न नहीं होती माया, है कि नहीं। सत से आश्रित रहती है कौन, माया। माया तो अनादि है और उस माया से उत्पन्न हुआ है कौन, आकाश। तो ये जो 3 है पीछे वाले, सत माया और आकाश, इनके जो अपने अपने स्वभाव थे, धर्म थे, वो भी आते हैं किसमें, वायु में। तो फिर कोई बोलेगा कि सत माया और आकाश, इनके कौन वो 3 स्वभाव है कि जो वायु में आते हैं। तो उसका विवेचन आगे के श्लोक में आ रहा है। पहले टीका देखिए आप इस श्लोक की। शोष स्पर्शौ इति एवं प्रातिस्विकान धर्मान अभिधाय कारणतः प्राप्तान तान आह त्रय इति। मिला पंक्ति। एवं इस प्रकार मतलब पूर्वार्ध में जो कहा, एवं शब्द से उसको लिया। शोष स्पर्श गति और वेग ये किसके धर्म बताए, वायु के। एवं इस प्रकार से प्रातिस्विकान धर्मान अभिधाय। प्रातिस्विकान, प्रातिस्विकान का अर्थ है स्वकीयान, धर्मान अभिधाय, अभिधाय कथयित्वा, अर्थात वायु में जो अपने धर्म हैं उन अपने धर्मों को कथन करके कारणतः प्राप्तान, अब कारण से प्राप्त जो धर्म है, तान आह उन धर्मों को भी कह रहे हैं। किस पंक्ति से, त्रय स्वभाव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। पंक्ति आगे देखिए भाष्य टीका में, सन माया व्योम नाम ये त्रय स्वभावाः, सत माया और आकाश, इन तीनों के जो 3 स्वभाव है। स्वभाव मतलब क्या, स्वभाव शब्द का अर्थ कर रहे टीकाकार शील विशेषाः। स्वभाव मतलब शील विशेष, स्वभाव विशेष। धर्माः ते अपि वायुगाः, वायुगाः इसका अर्थ कर रहे हैं वायु विद्यन्ते इत्यर्थः, वे धर्म भी वायु में विद्यमान है। फिर कोई बोलेगा भाई वो 3 स्वभाव 3 के बताए, सत माया और व्योम के, वो क्या है वो 3 स्वभाव, उसको बता रहे आगे के श्लोक में। के ते धर्माः इति अतः आह, कौन वो धर्म है कि नहीं पीछे के, सत माया और आकाश के, जो वायु में विद्यमान है, कारण से आए हुए धर्म है, वो कौन है, तो बता रहे हैं श्लोक नंबर 80 में। श्लोक को पढ़ते हैं। वायुरस्तीति सद्भावः, वायुरस्तीति सद्भावः, सतो वायौ पृथक् कृते, सतो वायौ पृथक् कृते, निस्तत्वरूपता माया, निस्तत्वरूपता माया, स्वभावो व्योमगो ध्वनिः, स्वभावो व्योमगो ध्वनिः। वायुरस्तीति सद्भावः, सतो वायौ पृथक् कृते, निस्तत्वरूपता माया, स्वभावो व्योमगो ध्वनिः। वायु अस्ति इति सद्भावः, अर्धविराम।
सतः वायु पृथक कृते निस्तत्व रूपता माया स्वभाव अर्धविराम। व्योमग ध्वनि, ठीक, तो अन्वय सब सरल है, केवल अंतिम में ध्वनि ही व्योमग इतना ही करना है, बाकी सब सरल है। वायु अस्ति सद्भाव, सतः वायु पृथक कृते निस्तत्व रूपता माया स्वभाव, और ध्वनि ही व्योमग, यह अन्वय होगा। अर्थ देखिए भाई, तो वायु अस्ति, ये प्रतीति होती कि नहीं, वायु है मतलब सत्ता, तो ये जो है ये सत का स्वभाव है, सत का भाव है, सत का धर्म है, अस्तिपना, ठीक है ना, वो भी दिखाई दे रहा है किसमें, वायु में। तो वायु अस्ति सद्भाव एक हुआ, और माया का धर्म कौन, तो बता रहे आगे, सतः वायु पृथक कृते, सत से वायु को अलग करने पर वायु क्या हो जाएगा, असत, सत से भिन्न हुआ कि नहीं, असत, असत मतलब, असत का मतलब भान शून्य ऐसा नहीं, वंद्यपुत्र की तरह नहीं, प्रतीति योग्य, बाद योग्य, स्वरूपवान, इस प्रकार है, ठीक है ना जी। मतलब निस्तत्व, सतः वायु पृथक कृते, सत स्वरूप परमात्मा से वायु को अलग करने पर क्या उसका स्वरूप हो जाता है, निस्तत्व रूपता, यही है, दिया ना यहीं पर। निस्तत्व रूपता का मतलब है मिथ्या रूपता, माया स्वभाव, ये माया का धर्म है, और वो भी है किसमें, वायु में। लेकिन कब प्रतीत होगा वो, सत से वायु को अलग करेंगे तब। सत से अलग कर दिया, सत्तत्व है, उससे अलग कर दिया वायु को, तो वायु क्या हो जाएगा, निस्तत्व, जैसे आकाश के बारे में बताया था, ये तो माया का धर्म हुआ। और ध्वनि ही व्योमग, ध्वनि मतलब शब्द, आकाश का गुण है कि नहीं, तो वो भी वायु में दिखाई देता है, सी शब्द वायु का होता है कि नहीं, तो वायु में भी शब्द प्रतीत होता है, लेकिन वो कहाँ से आया, उस वायु का कारण जो आकाश, उस कारण से आया, ठीक है। तो ध्वनि ही व्योमग होगा इतना। चलिए, तो वायु में कुल मिलाकर कितने धर्म हुए फिर, शोष, स्पर्श, गति, वेग, ये तो स्वयं के हुए, और कारण के तीन, सत्पना, निस्तत्व रूपता और ध्वनि, ठीक है। टीका को देखिए, वायु रीति, वायु अस्ति इति, ये प्रतीक है, वायु अस्ति इति ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं, व्यवहार रही, हाँ देखिए भाई, वायु अस्ति इति मतलब वायु है, इति मतलब इस प्रकार का जो व्यवहार, व्यवहार का मतलब है शब्द प्रयोग। कौन शब्द प्रयोग, वायु अस्ति, वायु है, इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग, उस व्यवहार के लिए कारण कौन है, सद्रूपता, और वो सद्रूपता, सद्रूप धर्म किसका है, सत का है, ब्रह्म का है। वायु अस्ति इति व्यवहार हेतु, इस प्रकार के व्यवहार के लिए कारण सद्रूपत्वम, सद्रूपता, सद्वस्तु न धर्म, सद्वस्तु अर्थात परमात्मा, उस परमात्मा का वो धर्म एक बताया तीन में से। फिर आगे माया का धर्म बताने जा रहे हैं। वायु, वायु प्रतीक है, तो सद्वस्तु न विवेचिते सती, ठीक है ना जी। तो क्या अर्थ होगा, सद्वस्तु न वायु विवेचिते सती, सद्वस्तु से वायु को भिन्न करने पर, विवेचिते सती विवेचन करने पर, पृथक करने पर, अलग करने पर, यद निस्तत्व रूपत्व, तो वायु ठिकानी क्या रह जाएगा फिर, निस्तत्व रूपत्व है कि नहीं, हाँ वही निस्तत्व रूपता प्रतीक है। स माया धर्म द्वितीय, वो माया का धर्म है दूसरा, ठीक है ना जी। तीन बताए थे ना, सत, माया और आकाश, तो सत का धर्म बताया वायु में, और माया का धर्म जो निस्तत्व रूपता है वो भी बताया किसमें, वायु में। अब आगे शब्द, टीका में मिल रहे ना, शब्द व्योम्न सकाशात आगत धर्म, शब्द मतलब कौन, क्या, व्योम्न सकाशात आगत धर्म शब्द तृतीय इत्यर्थ हुआ जी। व्योम्न सकाशात मतलब व्योम से आया हुआ जो धर्म है, शब्द रूप धर्म,
जो कि वायु में प्रतीत हो रहा है, वह वायु में प्रतीत होने वाला शब्द रूप धर्म किससे आया हुआ है? आकाश से आया हुआ है, कारण से आया हुआ है। ये तीसरा हुआ। तो 3 धर्म हुए कि नहीं? तो 3 धर्म कैसे हुई? कारण से आए हुए हैं। अब आगे चलिए। अब 80 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। 81 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु व्योम विवेचन प्रस्तावे वायवादिषु अनुवृत्तम सत् न तु व्योम इति भेददिः इत्यत्र वायवादौ आकाशानुवृत्तिः निवारिता इदानीं व्योमानुवृत्ति अभिधीयते अतः पूर्वोत्तर विरोधः इति शंकते। देखो भाई, अब जो श्लोक आ रहा है 81 नंबर का श्लोक, उस श्लोक में शंका की जा रही है। शंका इस बात की है कि शंका करने वाला इस ग्रंथ में पूर्व उत्तर का विरोध दिखा रहा है। मतलब पीछे तुमने ऐसी बात कही, अब ऐसे कह रहे हो, तो तुम्हारे कहने में तुम्हारा क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। ऐसा दिखा रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्या दिखा रहा है? वो कहता है, देखिए ननु व्योम विवेचन प्रस्तावे, मिला पंक्ति? व्योम मतलब आकाश, आकाश का विवेचन करते समय उस प्रसंग में प्रस्तावे है कि नहीं? तो व्योम आकाश का विवेचन, सत से आकाश को पृथक करने की जो प्रक्रिया पीछे बताई है कि नहीं, तो उस समय एक बात आपने कही है। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को। क्या बात कही है? श्लोक नंबर 67 में कही है। क्या कही है? देखिए यहाँ पर दिया, वायवादिषु अनुवृत्तम सत्। ये कहा था कि नहीं? वायु इत्यादि में सत क्या है? अनुवृत्त है, अनुगत है, अनुवृत्ति आ रही उसकी। न तो व्योम, किंतु वायु में व्योम मतलब आकाश की अनुवृत्ति नहीं होती है। तो सत उसका कार्य आकाश, उसका कार्य वायु। तो सत की अनुवृत्ति आकाश में भी है, उस सत की अनुस्यूतता अनुगतता वायु में भी है। किंतु वायु भले आकाश का कार्य है, किंतु आकाश का कार्य होने पर भी वायु में सत की अनुवृत्ति तो है, किंतु आकाश की अनुवृत्ति नहीं है। ये पीछे कहा है कि नहीं? वही दे रहे, वायवादिषु अनुवृत्तम सत् न तु व्योम इति भेददि, ऐसा बताया था पूर्व में। इत्यत्र क्या कहा? वायवादौ आकाशानुवृत्ति ही निवारिता। वायु में आकाश की अनुवृत्ति होती है, इस बात का निराकरण किया तुमने। अर्थात वायु में आकाश की अनुवृत्ति नहीं होती है, इस बात को बताया पीछे। और इदानीम अब क्या कह रहे हो कि वायु में अनुवृत्ति हो रही है, सत की, माया की, आकाश की। तो कहने में क्या हुआ? विरोध। इदानीम व्योमानुवृत्ति ही, आकाश की अनुवृत्ति कह रहे हो, अभिधीयते, कथ्यते, उच्यते, अतः पूर्वोत्तर विरोध। इसलिए तुम्हारे ग्रंथ में क्या हुआ? पूर्वोत्तर विरोध हुआ। पीछे तुमने कहा कि आकाश की अनुवृत्ति नहीं होती है, और आप अब वायु में आकाश की अनुवृत्ति कर रहे हो, तो विरोध हुआ कि नहीं? हुआ। ठीक इसी शंका को बोल रहे श्लोक के माध्यम से। श्लोक को पढ़ते हैं। सतो न वृत्ति सर्वत्र व्योम्नो नेति पुरेरितम् व्योमानुवृत्तिरधुना कथं न व्याहतं वचः। सतः अनुवृत्ति सर्वत्र व्योम्नः न इति पुरा ईरितम् व्योमानुवृत्ति अधुना कथम न व्याहतम वचः। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। सतः अनुवृत्ति सर्वत्र व्योम्नः न इति पुरा ईरितम्। अब नीचे अधुना व्योमानुवृत्ति हुआ कि नहीं? वचः व्याहतम कथम न, वचः व्याहतम कथम न। अर्थ देखिए भाई, सतः अनुवृत्ति सर्वत्र व्योमना न इति पुरारितम। पुरा मतलब पूर्व में,
ईरितम कथितम कहा आपने, क्या कहा कि सत की अनुवृत्ति सब जगह हो रही है, किंतु व्योमनः न, आकाश की अनुवृत्ति सब जगह होती व्योमनः न इति, इस बात को पूरा ईरितम पूर्व में कहा। अधुना अब तो, अब क्या कर रहे हो, व्योम की अनुवृत्ति कर रहे हो। अभी ऊपर कहा कि नहीं, सत माया और व्योम की क्या होती है, अनुवृत्ति। तो व्योमानुवृत्ति, अधुना व्योम की अनुवृत्ति बता रहे हो। तब तो वचः व्याहतम कथन, व्याहत मतलब व्याघात दोष से युक्त, वच मतलब वचन कहना, तुम्हारा कहना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा वचन व्याघात दोष से कैसा नहीं होगा, अर्थात होगा। अर्थात तुम्हारे कथन में क्या हुआ, व्याघात दोष आया, हो गया। चलिए ये हुआ भाई श्लोक नंबर 21। इसकी टीका देखिए, सत इति व्योमाण वृत्ति अधुना, ये प्रतीक है, श्लोक में आया ना, व्योमाण वृत्ति अधुना। उसके बाद उसका अर्थ समझने के लिए एक शब्द लेना है, उसको शेष कहते हैं, उच्चते शब्द। तो क्या वाक्य होता है, व्योमाण वृत्ति अधुना उच्चते, उच्चते इति शेष, ये शेष लिया। तो क्या हुआ श्लोक का उत्तरार्ध, व्योमाण वृत्ति अधुना, अधुना अब तो व्योम की अनुवृत्ति कर रहे हो, तो वचः व्याहतम कथम न, है कि नहीं, तुम्हारे कहने में व्याघात दोष कैसे नहीं होगा, अर्थात हुआ है, इति शेष। होगा इतना, आगे चलिए भाई। अब श्लोक नंबर 82 की उत्तर निकालिए। पूर्वम, उत्तर दे रहे सिद्धांती, क्या व्याघात दोष नहीं है करके बता रहे हैं। देखिए, पूर्वम अवकाश लक्षण स्वरूपानुवृत्ति निवारिता, इदानीं धर्मानुवृत्ति एव विधीयते, न स्वरूपानुवृत्ति, अतः न व्याहति इति परिहरति। न क्या सिद्धांती कह रहे, अरे पूर्व पक्षी, तुमको समझ में नहीं आया, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे कहने में व्याघात दोष है करके, किंतु व्याघात दोष नहीं है। कैसे, पूर्व में हमने जो कहा था अनुवृत्ति नहीं होती आकाश की करके, वो क्या कहा था और अब क्या कह रहे हम, इसको तुम समझ लो। कौन कह रहे हैं, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को। क्या कह रहे, देखिए, पूर्वम पीछे, आकाश लक्षण मतलब आकाश, अवकाश लक्षण, अवकाश स्वरूप जो आकाश, उस आकाश रूप व्यक्ति की स्वरूप की अनुवृत्ति का निषेध किया है कि नहीं। अब यहां पर भी हम यदि कहते कि अवकाश स्वरूप आकाश की अनुवृत्ति हो रही है, तब तो विरोध होता, व्याघात दोष आता। किंतु अब हम अवकाश स्वरूप आकाश की अनुवृत्ति नहीं कर रहे, अपितु उस आकाश का जो धर्म शब्द, उसकी अनुवृत्ति कर रहे, धर्म की अनुवृत्ति कर रहे, न तो धर्मी की। इसलिए व्याघात दोष नहीं है। बात समझ में आया। पंक्ति देखिए, पूर्वम अवकाश लक्षण, अवकाश स्वरूप जो आकाश है, अवकाश लक्षण स्वरूप अनुवृत्ति निवारिता, उसकी अनुवृत्ति का निवारण किया है। इदानीम, अब तो धर्मानुवृत्ति, धर्म की अनुवृत्ति कर रहे। कौन धर्म, शब्द रूप धर्म की अनुवृत्ति करे। धर्म अलग होता है, धर्मी अलग होता है, इसलिए व्याघात दोष नहीं है। इदानीम धर्मानुवृत्ति एव विधीयते, न स्वरूपानुवृत्ति, आकाश स्वरूप आकाश व्यक्ति, आकाश रूप धर्मी की अनुवृत्ति नहीं कर रहे हैं, न स्वरूपानुवृत्ति। अतः न व्याहति, न व्याहति मतलब व्याघात दोष नहीं है, इति परिहरति, इसका परिहार कर रहे, ये बात बताकर परिहार दे रहे। छिद्रानुवृत्तिर्नेतीति पूर्वोक्तिरधुनात्वियम् शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याति कुतः। छिद्रानुवृत्ति न
इति इति पूर्वोक्ति। अधुना तु इयं शब्दानुवृत्ति एव उक्ता वचसः व्याहति कुतः। अन्वय सरल है, अर्थ देखिए। छिद्रानुवृत्ति न है कि नहीं, ये पीछे का वाक्य का उल्लेख है श्लोक का, ठीक है ना। तो छिद्रानुवृत्ति न मतलब छिद्र मतलब अवकाश, अवकाश की अनुवृत्ति नहीं होती है, ऐसा पूर्व में कहा। ठीक, छिद्रानुवृत्ति न इति, यह बात इति पूर्वोक्ति, यह पूर्वोक्ति है, पीछे का कहना है। अधुना तु अब तो इयम शब्दानुवृत्ति है उक्ता। किसकी अनुवृत्ति बताई? शब्द की। किसकी नहीं बताई? अवकाश की। और पीछे निवारण किसका किया? अवकाश की अनुवृत्ति का निवारण किया है। अब अवकाश की अनुवृत्ति कर रहे क्या? नहीं। किसकी? शब्द की कर रहे, इसलिए व्याघात दोष नहीं। अधुना तो इयम शब्दानुवृत्ति एव उक्ता वचसः, है कि नहीं, वचन वाणी कहने का व्याति व्याघात कुतः, कहाँ से व्याघात लाया तुमने? अर्थात व्याघात दोष नहीं है। हो गया। आगे चलिए। अब श्लोक नंबर 83 की अवतरणिका देखिए, वैसे पूरा हुआ। ननु वायोः सद्विलक्षणत्वात् असद्विलक्षणं मायामयत्वं यदि उच्यते तर्हि अव्यक्त स्वरूप माया वैलक्षण्यात् अमायामयत्वम अपि किम न स्यात् इति चोदयति। ठीक है जी। अब श्लोक नंबर 83 के द्वारा कौन बात कही जा रही है, इसका स्पष्टीकरण अवतरणिका में टीकाकार ने किया। तो पूर्व पक्षी कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी? 83 नंबर के श्लोक के द्वारा उसको टीकाकार समझा रहे हैं। क्या बोल रहे? ननु वायो हो सद विलक्षणत्वात्। वायु कैसा है? सत से विलक्षण है, बरोबर। तो वायो हो सद विलक्षणत्वात्, ठीक है ना। असद विलक्षण मायामयम यदि उच्यते, तो असत से है कि नहीं? क्या करे? वायो हो सद विलक्षणत्वात्। वायु कैसा है? सत से विलक्षण है, मतलब सत से भिन्न है, ठीक है। फिर असत्व लक्षणम, असत यही है लक्षण जिसका, असत मतलब मिथ्या रूपता, मिथ्या रूप माया स्वरूपता, ठीक है ना जी। असत्व लक्षणम मायामयत्वम यदि उच्यते, तब आप क्या कर रहे? उस वायु को मायामय है वो असत स्वरूप, जो माया, उस माया स्वरूप है कौन? वायु। इतनी बात हुई कि नहीं? पंक्ति देखिए। ननु वायो हो सद्ब्रह्म विलक्षणत्वात् असत्व लक्षणम मायामयत्वम यदि उच्यते, उस वायु को मायामय कहा जा रहा है तो तर्हि, तब तो अव्यक्त स्वरूप माया वैलक्षण्यात् अमायामयत्वम अपि किम न स्यात्। समझ में आया? ध्यान दीजिए। दो वस्तु है, व्यक्त अव्यक्त। क्या जी? व्यक्त अव्यक्त। व्यक्त का मतलब होता है जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई देती है, प्रकट है, किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा जिसका प्रत्यक्ष होता है, उसको क्या कहते हैं? व्यक्त। और किसी भी इंद्रियों के लिए गोचर नहीं है, विषय नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अव्यक्त। माया व्यक्त है क्या अव्यक्त है? बताइए। अव्यक्त है, किसी भी इंद्रिय के द्वारा उसका ज्ञान होता नहीं है, ठीक है ना। और वायु का त्वक इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। तो माया है अव्यक्त और वायु हुआ व्यक्त, तो अव्यक्त माया से विलक्षण हुआ कि नहीं? कौन? वायु, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई?
अब पूर्व पक्षी कैसा शंका कर रहा है, देखिए वो कह रहा है सत से विलक्षण कर रहे किसको, वायु। इतनी बात से थे, सत से विलक्षण है मतलब कैसा है वो वायु, असत माया स्वरूप है, ये कहना हुआ। अब हम विचार करेंगे माया तो अव्यक्त है और आकाश तो वायु तो व्यक्त है, तो अव्यक्त स्वरूप माया से भी तो विलक्षण हुआ कौन, वायु है कि नहीं। अब अव्यक्त स्वरूप माया से यदि विलक्षण हो जाएगा वायु, अर्थात उस वायु में क्या आएगा, अमायामयत्व। मायामयत्व नहीं रहेगा ना, माया से विलक्षण कर रहे ना, क्योंकि माया कैसी है, अव्यक्त, और वायु कैसा है, व्यक्त, और अव्यक्त से विलक्षण हुआ कौन, वायु। तो अव्यक्त जो माया उससे विलक्षण यदि वायु हो जाएगा तो वायु में का क्या आएगा, अमायामयत्व आएगा। क्या आएगा, अमायामयत्व। अमायामयत्व का मतलब होता है अमिथ्यात्व, अमिथ्यात्व का मतलब होता है सत्यत्व, क्योंकि अमिथ्या मतलब मिथ्या नहीं है अर्थात सत्य है, तो वायु क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सत्य होना चाहिए, कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है। किम न स्यात्, बात समझ में आ रही है कि नहीं। पंक्ति पुनः देखिए, ननु वायो हो सद्ब्रह्म विलक्षणत्वात्, इतना लगा, वायु सत्स्वरूप ब्रह्म से विलक्षण होने के कारण, पंचमी विलक्षणत्वात्, विलक्षण होने के कारण असत्व लक्षण मायामयत्व यदि उच्यते, असत्व मिथ्या रूप यही है स्वरूप जिसका, ऐसा मायामय वायु को यदि तुम कहते हो तो यदि उच्यते, तर्हि तब तो हम भी कहेंगे क्या, माया तो अव्यक्त है। आगे तर्हि अव्यक्त स्वरूप माया वैलक्षण्य, अव्यक्त स्वरूप जो माया उससे विलक्षण है कौन, वायु। और उससे विलक्षण है तो क्या हो जाएगा फिर वो, अमायामयत्वम अपि किम न स्यात्, उस वायु को अमायामय भी क्यों न कहा जाए, अर्थात अमायामय कहना चाहिए किसको, वायु, अर्थात वायु को सत कहना चाहिए, ये तात्पर्य निकला। बात समझ में आया कि नहीं, शंका समझ में आई। किम न स्यात् इति चोदयति, चोदयति प्रश्नम करोति, चोदयति करते प्रश्नम करोति, पूर्व पक्षी इस प्रकार से प्रश्न कर रहा है श्लोक नंबर 83 में। तो श्लोक को पढ़ते हैं, ननु सद्वस्तु पार्थक्या दमाया दसत्वं चेत्तदा कथम् अव्यक्तमाया वैषम्या दमायामयतापिनो ननु सद्वस्तु पार्थक्या दसत्वं चेत्तदा कथम् अव्यक्तमाया वैषम्या दमायामयतापिनो। ठीक, देखिए भाई, ननु सद्वस्तु पार्थक्यात् असत्वं चेत तदा कथम अव्यक्त माया वैषम्यात् अमायामयता अपिनो। लग रहा है, अन्वय देखिए, ननु सद्वस्तु पार्थक्यात् असत्वं चेत तदा, नीचे अव्यक्त माया वैषम्यात् अमायामयता अपि कथम नो। ठीक है ना। और देखिए भाई, ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी श्लोक है, ननु सद्वस्तु, सद्वस्तु ब्रह्म वस्तु, पार्थक्यात् भिन्नत्वात्, सद्वस्तु ब्रह्म से यदि भिन्न है कौन, वायु, तो असत्वम चेत, इसलिए वायु क्या हो जाएगा, असत, असत्वम चेत तदा, ऐसा ही तुम कह रहे हो, कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को, चेत तदा तब तो अव्यक्त माया वैषम्यात्, अव्यक्त ऐसी जो कौन, माया है कि नहीं, अव्यक्त और व्यक्त
इसको समझना है। व्यक्त किसको कहते हैं? इंद्रिय गोचरत्वम व्यक्तत्वम और इंद्रिय अगोचरत्वम अव्यक्तत्वम। तो अव्यक्त है कौन? माया। क्यों? इंद्रिय के द्वारा वो गोचर नहीं है। अव्यक्त माया से वैषम्य विषम विरुद्ध हुआ कौन? वायु। तो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है वैषम्यात्। तब तो अमायामयता भी कथम नो? अमायामयता भी क्यों न आएगी? किसमें? वायु में। तो आनी चाहिए। कौन बोल रहा है? शंका समझ में आई? चलिए आप, ये हुआ शंका। अब 83 नंबर का श्लोक हुआ। अब आगे चलिए 84 नंबर का श्लोक, उसके उत्तर निकाल। न अव्यक्तत्वम मायामयत्वे प्रयोजकम किंतु निस्तत्व रूपत्वम तत्तु मायायाम इव वायवादो अपि अस्ति इति न मायामयत्व हानि इति परिहरति। परिहरति नाम उत्तरम ददाति। ग्रंथकार उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देने का रहस्य क्या है तो बता रहे हैं किस बात को लेकर कैसा कैसा उत्तर देने वाले हैं श्लोक के माध्यम से। टीकाकार पहले ही समझा दे रहे हैं। तो देखिए, तो टीकाकार कह रहे हैं, सिद्धांत कह रहे हैं न क्या? न अव्यक्तत्व मायामयत्वे प्रयोजकम। मायामयत्वे प्रयोजकम अव्यक्तत्वम न। ठीक है ना दी? ध्यान दीजिए। अब कौन अंश को लेकर चर्चा चल रही है? तो वायु जो है वो मायामय है, इसको सिद्ध करना है। और वायु में मायामयत्व लाने के लिए निमित्त क्या, ये प्रश्न है। सिद्धांत के अनुसार सत से विलक्षण है कौन? वायु। सत से विलक्षण है, सत है तत्व, और सत से विलक्षण है मतलब निस्तत्व है कौन? वायु। तो वायु, ध्यान दीजिए, वायु निस्तत्व होने के कारण क्या है? वो मायामय है, मतलब मिथ्या है। वायु में निस्तत्व है, निस्तत्वता है, क्योंकि सत से भिन्न करने पर क्या रह जाता है? वो निस्तत्व। तो निस्तत्वता के कारण मायामयता है किसमें? वायु में। बराबर। यदि निस्तत्वता न रहती वायु में, तब वायु में कह पाते हम किसको? अमायामयत्व। क्योंकि मायामयत्व आने के लिए कारण कौन है वायु में? निस्तत्व। निस्तत्वता होने के कारण मायामयत्व है, और निस्तत्वता नहीं रहती तो मायामयत्व नहीं रहता, फिर अमायामयत्व हो जाता, तब तो ठीक होता। किंतु सिद्धांती वायु में, ध्यान दीजिए, सिद्धांती वायु में मायामयत्व सिद्ध करने के लिए जिसको निमित्त मान रहे हैं, किसको निमित्त मान रहे हैं? निस्तत्व को। उसको लेकर अमायामयत्व लाना नहीं चाह रहा है वो वायु में, पूर्व पक्षी। वो कहता है क्या? कि अव्यक्त से विलक्षण है कौन? वायु। क्या जी? कौन सा श्लोक है? हाँ हाँ, न अव्यक्तत्वम, हाँ, मायामयत्व प्रयोजन। ध्यान दीजिए आप, वो पूर्व पक्षी क्या समझ रहा है कि माया में अव्यक्तत्व मायामयत्वे प्रयोजकम न है कि नहीं? मायामयत्व सिद्ध करने के लिए अव्यक्तत्व कारण नहीं है। सिद्ध क्या करना है हमको? मायामयत्व। किसमें? वायु में। वायु में मायामयत्व क्यों है? निस्तत्व होने के कारण। तो मायामयत्व के लिए प्रयोजक कौन हुआ? निस्तत्व। बात समझ में आई? पूर्व पक्षी समझता है कि जो माया है उस माया में मायामयत्व है कि नहीं? मिथ्यात्व है।
क्यों? अव्यक्त होने के कारण। कौन समझ रहा है? पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी समझ रहा है कि जहां जहां अव्यक्तत्व होता है वहां वहां मायामयत्व होता है। इस व्याप्ति को कौन का समझ से बोल रहा है? पूर्व पक्षी है कि नहीं? अव्यक्तत्व कहाँ है? माया में, इसलिए उसमें वहां मायामयत्व है। तो मायामयत्व के लिए प्रयोजक कौन? पूर्व पक्षी के अनुसार मायामयत्व के लिए प्रयोजक कारण निमित्त कौन? अव्यक्तत्व। किसके अनुसार? पूर्व पक्षी के अनुसार। वो समझ रहा है। तो वो कह रहा है तो माया में तो मायामयत्व है। क्यों? अव्यक्तत्व होने के कारण। किंतु वायु में अव्यक्तत्व है क्या? नहीं है, व्यक्तत्व है, इंद्रिय के द्वारा गोचर है। वायु में अव्यक्तत्व है क्या? नहीं। तो जहां जहां अव्यक्तत्व रहता है वहां वहां मायामयत्व। पूर्व पक्षी बोल रहा है उदाहरण माया। तो माया में अव्यक्तत्व है ना, तो उसमें मायामयत्व है। वायु में अव्यक्तत्व है क्या? नहीं। तो अव्यक्तत्व नहीं है तो मायामयत्व भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? अमायामयत्व चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। समझ में आई इतनी बात? अब उसको सिद्धांति समझा रहे, अरे पूर्व पक्षी पगले, मायामयत्व के लिए प्रयोजक तुम अव्यक्तत्व को समझ रहे, वो गलत है। जहां जहां अव्यक्तत्व होता है वहां वहां मायामयत्व ऐसी व्याप्ति नहीं है। अपितु जहां जहां निस्तत्व है वहां वहां मायामयत्व है, ये नियम है कि नहीं? तो निस्तत्वत्व माया में भी है, इसलिए वहां मायामयत्व है। निस्तत्व रूपता वायु में भी है, इसलिए उसमें भी मायामयत्व है। कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धांत है अलग, किंतु शंका करने वाला मायामयत्व के लिए प्रयोजक अव्यक्तत्व को समझकर शंका कर रहा है। तब तो उसकी शंका सरल स्वाभाविक है, क्योंकि उसको माया में अव्यक्तत्व दिखाई दे रहा है, निस्तत्व दिखाई दे, मायामयत्व दिखाई दे रहा है। वायु में अव्यक्तत्व है ही नहीं, तो मायामयत्व नहीं चाहिए, अमायामयत्व चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। समझ में आया ना? किंतु उसको ये पता नहीं है कि मायामयत्व के लिए प्रयोजक, मायामयत्व के लिए कारण अव्यक्तत्व नहीं है, अपितु निस्तत्व है। ये जब उसको समझ में आएगा तो शंका दूर होगी। समझ में आई बात? देखिए आप, न अव्यक्तत्व मायामयत्वे प्रयोजक, मिला पंक्ति? कैसे पढ़ेंगे इसको? मायामयत्वे प्रयोजकम अव्यक्तत्वम न, किंतु कौन है फिर? निस्तत्व रूपत्व, निस्तत्व रूपता है। मतलब क्या? निस्तत्व रूपता का मतलब होता है वास्तवत्व रूप राहित्य, है कि नहीं? वास्तवता नहीं हो, है कि नहीं? निस्तत्व रूपत्वम तत्तु, तत्तु तत्तु बोलते जाओ भाई। निस्तत्व रूपत्वम तु मायायाम इव वायवादौ अपि अस्ति। निस्तत्व रूपत्वम जैसा माया में है वैसा वायु में भी है। अतः माया में जैसा मायामयत्व है वैसा वायु में भी मायामयत्व है, कोई आपत्ति नहीं है। तत्तु मायायाम इव वायवादौ अपि अस्ति इति न मायामयत्व हानि। इसलिए वायु में मायामयत्व की हानि नहीं है, अर्थात वायु में अमायामयत्व है ऐसा बोल नहीं सकते हैं। लगा पंक्ति? इति परिहरति। देखिए अब श्लोक। निस्तत्व रूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका सा शक्ति कार्ययोस्तुल्या व्यक्ता व्यक्तत्व भेदिनो निस्तत्वरूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ता व्यक्तत्वभेदिनो। निस्तत्व रूपता एव अत्र मायात्वस्य प्रयोजिका सा शक्ति कार्ययोः तुल्या व्यक्ता व्यक्तत्व भेदिनो। ठीक,
अन्वय अत्र निस्तत्व रूपता एव मायात्वस्य प्रयोजिका। मायात्वस्य प्रयोजिका, ठीक। नीचे सा व्यक्ताव्यक्तत्व भेदिनोः शक्ति कार्ययोः तुल्या। देखिए भाई अर्थ अत्र अत्र वायु में निस्तत्व रूपता एव मायात्व से प्रयोजिका। मायात्व का प्रयोजक, मायात्व मतलब मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के लिए प्रयोजक कौन है, कारण कौन, निमित्त कौन, निस्तत्व रूपता, ठीक है। प्रयोजिका सा हाँ निस्तत्व रूपता, वो जो निस्तत्व रूपता है वह व्यक्ताव्यक्तत्व भेदिनो हो शक्ति कार्य हो तुल्या। व्यक्त और अव्यक्त इस प्रकार के भेद वाले जो दो, शक्ति और शक्ति का कार्य, माया और माया का कार्य, तो माया हुआ कौन, अव्यक्त, और कार्य हुआ कौन, व्यक्त। उन दोनों में तुल्य है, समान है, कौन, निस्तत्व रूपता। और दोनों में निस्तत्व रूपता होने के कारण मायामयत्व दोनों में भी है, माया में भी और माया के कार्य में भी। कोई आपत्ति नहीं है। हो गया इतना, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य